आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किए थे वो थे मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या होता था, पर्टिकुलर एक सिंगल जीन में अगर म्यूटेशन आ जाए, यानी कि वो एडिशन, डिलीशन या सब्स्टिट्यूशन कुछ भी हो जाए, उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ता है तो जो वो डिसऑर्डर कॉज करता है। अब आज हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या होगा कि अगर बिकॉज ऑफ द एब्सेंस एक्सेस ज़्यादा या फिर एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जब एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम की, तो उस केस में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एब्सेंस, एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट, इनकी वजह से हो सकते हैं। अब जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो दो तरह के होते हैं। जब हम बात करें कि एक सिंगल क्रोमोसोम की वजह से कोई डिसऑर्डर है, उसे हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। और अगर हम बात करें कि पूरा एक होल सेट है जो क्रोमोसोम का, उसकी वजह से कोई डिसऑर्डर होता है, वो होता है पॉलीप्लॉइडी। पहला केस जैसे कि एन्यूप्लॉइडी है, इसमें क्या होगा, एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम। जब किसी एक क्रोमोसोम के एडिशन या डिलीशन की वजह से ड्यूरिंग सेल डिवीजन कोई डिसऑर्डर होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। इसमें क्या होता है, जैसा कि हमें पता है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होता है, और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम पढ़ रहे हैं इसमें जैसे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे हमें पता है सेग्रीगेशन होता है। इतना नॉर्मल है, जब क्रोमेटिड के बाद क्रोमोसोम्स बनते हैं तो आपका सेग्रीगेशन जो स्टेप होता है वो अफेक्टेड हो, प्रॉपर सेग्रीगेशन ना हो पाए, अच्छे से अलग ना हो पाए क्रोमोसोम्स, तो उस कंडीशन में भी एन्यूप्लॉइडी होती है। आप ये याद रखेंगे कि एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो इस कंडीशन को हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम 21 होगा, जैसा कि हमें पता है हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन, तो 21st क्रोमोसोम का जो पेयर है उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाएगा, तो ये जो कंडीशन होगी ये होगी ट्राइसोमी। ट्राइसोमी क्यों, क्योंकि दो क्रोमोसोम तो पहले से ही थे, एक एक्स्ट्रा चला गया, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइसोमी। वहीं दूसरी तरफ इन फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX होते हैं, अगर इसमें से एक डिलीट हो जाए, लॉस, तो जो सिम्टम है वो है टर्नर सिंड्रोम। इस केस में एक डिलीट हो गया तो बचा कितना, एक ही बचा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोसोमी। फिर पॉलीप्लॉइडी, इसमें एडिशन होगा या फिर डिलीशन होगा, मेनली तो एडिशन ही होता है, एक या एक पूरा का पूरा जो कंप्लीट सेट होता है क्रोमोसोम का वो ऐड हो जाए। जैसा कि इन केस ऑफ प्लांट हमें पता है, मेनली ये प्लांट में ही होता है, जब सेल डिवीजन होता है, जो सेल डिवीजन में सबसे पहले किसका डिवीजन होता है, क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम डिवीजन के बाद क्या होता है, क्रोमोसोम डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना होता है। अगर वो फेल हो जाए साइटोप्लाज्म डिवीजन, तो पूरा का पूरा एक सेट बढ़ जाएगा क्रोमोसोम का, तो उस कंडीशन में पॉलीप्लॉइडी होती है। इससे एक डाइप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूस होंगे, इन केस ऑफ प्लांट होता है ये। अब हम कुछ कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है इसकी डिस्कवरी की थी 1866 में लैंगडन डाउन ने, जिनके नाम पर इस सिंड्रोम को नाम दिया गया है। फिर इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जिस भी इंसान को ये डाउन सिंड्रोम होता है, पेशेंट को, उसका फेस राउंडेड होता है, उसका फोरहेड ब्रॉड होगा, जो उसकी आईलिड होती हैं वो मंगोलियन टाइप की होती हैं, उसका माउथ परमानेंटली ओपन होगा थोड़ा सा, जो उसकी टंग होती है बाहर की तरफ निकली होती है प्रोट्रेडिंग, उसकी छोटी नेक होती है, फ्लैट हैंड होते हैं। ये डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं।
कारण क्या होता है, इसका कारण क्या होता है मेनली, जो ये ट्राइसोमिक डिजीज है, इट इज एन एन्यूप्लॉइड ट्राइसोमिक डिजीज, यानी कि 3 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ऐड होगा। अभी मैंने आपको कंडीशन समझाई है, तो इसमें 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे, 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम ट्राइसोमिक बोलते हैं। ये क्यों होता है, जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21st क्रोमोसोम पर जो पेयर है उस पर आकर जुड़ जाए। दोनों ही क्रोमोसोम 21st पेयर के जो कि एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो एक सिंगल एग में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, एक क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होता है, जो सेट होता है हमारा 46 का, वो अलग अलग होते हैं, 23 ये होता है नॉर्मली। लेकिन इस केस में क्या होगा, अब जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया है वो भी इसके साथ जुड़कर आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा गैमीट में एग के साथ। 3 क्रोमोसोम की प्रेजेंस को ट्राइसोमी कहते हैं। इसीलिए इसे हम 21 ट्राइसोमी कहते हैं, क्योंकि 21st क्रोमोसोम पर ये ट्राइसोमी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम के बारे में। जो क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम होता है ये भी एक एन्यूप्लॉइडी होती है कंडीशन। 3 सेक्स क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उस पर एडिशन होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का। ये किस कारण होता है, बाय XXY जीनोटाइप। ये मेल्स में होता है। मेल्स में कौन से क्रोमोसोम होते हैं, X और Y, तो एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आकर इसमें जुड़ जाएगा। या फिर क्या कंडीशन हो सकती है, जीनोटाइप रिजल्ट फ्रॉम द यूनियन ऑफ एक्सेस एग एंड अ नॉर्मल वाई, या फिर एक नॉर्मल एक्स हो और एबनॉर्मल XY हो। तो जब ये जुड़ते हैं तो उस कंडीशन में ये डिजीज होती है। नॉर्मली जो मेल्स के क्रोमोसोम है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं XY, तो अगर डबल ही आ जाए, जुड़ जाए, XX हो और ये मेल की तरफ से Y क्रोमोसोम आ रहा है, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा XXY। या फिर फीमेल की तरफ से X आ रहा है और मेल के जो गैमीट हैं वो उसमें ये सेक्स क्रोमोसोम डिफ्रेंशिएट नहीं हुए हैं, तो ये भी कंडीशन होगी XXY। इस तरीके से तो ये जो इंडिविजुअल होगा उसके पास 2n+1 हो जाता है। 2n+1 कैसे, क्योंकि ये डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो गया, 46 क्रोमोसोम के साथ +1 की एक एक्स्ट्रा आ गया। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, जिस पर्सन को ये होता है वो मेल होगा स्टेराइल, यानी कि उसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता, उसकी टेस्टिस स्मॉल होती हैं, उसकी लॉन्ग लेग्स होती हैं, ओबेसिटी मोटापे का शिकार होता है। इसके अलावा अगर उसके अंदर मेल कैरेक्टर्स तो होते हैं, उसके अंदर कुछ फीमेल कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है। और यहाँ पर एक टर्म आती है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन कंडीशन में, तो उसके लिए टर्म होती है गायनाइकोमैस्टिया। गायनाइकोमैस्टिया। जो भी ये पेशेंट होगा या पर्सन होगा, उसकी इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ दोनों ही डिफेक्टेड होती है। लास्ट इसमें हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम भी एक एन्यूप्लॉइडी कंडीशन होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें मोनोसोमी होती है, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो सिंगल होगा। इसका मेन कारण जो जीनोटाइप होता है वो होता है एक्स होता है। यूनियन ऑफ जो एग आएगा उसमें कोई भी क्रोमोसोम नहीं होगा, खाली होगा विद नॉर्मल एक्स स्पर्म, जो स्पर्म की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आ गया। यानी कि वही 2 कंडीशन है। मान लेते हैं ये फीमेल है, ये अब मेल और फीमेल, जो मेल है उसकी तरफ से आ रहा है आपका एक्स क्रोमोसोम और फीमेल की तरफ से ये खाली आ रहा है, तो भी कंडीशन होगी XO। या फिर हम मान लेते हैं मेल की तरफ से O आए और फीमेल की तरफ से आए, तो भी कंडीशन होगी XO होती है। इस इंडिविजुअल के पास एक क्रोमोसोम कम है, तो टोटल होंगे 45। ये मोनोसोमी होती है ह्यूमंस के अंदर। जो इंडिविजुअल होगा ये एक स्टेराइल फीमेल होगी। स्टेराइल फीमेल होने की वजह से इसके अंदर क्या होगा, ये नो प्रोडक्शन ऑफ ओवा, जो इसकी ब्रेस्ट होंगी वो भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी, जो इसकी ओवरीज होगी वो भी प्रॉपर मैच्योर नहीं होंगी, रिड्यूस होंगी। इसका यूटेरस स्मॉल होगा, जो इसकी नेक होगी उसकी जो स्किन वो लूज होगी,
हाइट छोटी होगी, नॉर्मल इंटेलिजेंस होगी। इसी के साथ साथ इसमें कुछ मेल कैरेक्टर भी देखे जा सकते हैं, जैसे हैवी नेक, मसल्स, नैरो हिप्स। ये मेंस्ट्रुएट और ओव्यूलेट कर सकती है, ये कंडीशन भी हो सकती है। फिर सुपर फीमेल और सुपर मेल, ये दोनों कंडीशन भी होती हैं। सुपर फीमेल कंडीशन में क्या होता है, जब एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम आ जाए या फिर पूरा का पूरा एक्स क्रोमोजोम का पेयर आके जुड़ जाए। सुपर मेल कंडीशन में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा वाई आकर जुड़ जाए। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं मेल और फीमेल की, दोनों में वो जुड़ जाती है। मेंटली रिटार्डेड होते हैं, एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। इस केस में जो पेशेंट होगा वो मोर एग्रेसिव होगा, क्रिमिनल माइंड होगा उसका। तो ये थे आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर।